हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। तो बच्चों, आज की क्लास में हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर का, दैट इज़ मैटर, है ना। आइजोसो लेवल का जो आपका चैप्टर है, तो बच्चों आपका जो चैप्टर है मैटर, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये देख के चलें कि मैटर जो चैप्टर है उसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैटर 1 एंड दैट इज़ मैटर एंड नेक्स्ट इज़ मैटर 2। ठीक है, तो मैटर के बारे में अगर हम देखें तो बच्चों आपको ये पता होगा ना कि मैटर क्या होता है, पता है नहीं है? तो पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मैटर। मैटर से रिलेटेड बच्चों कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो आपको ये तो पता है मैटर क्या होता है, या हम बचपन से हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैव सम मास, वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, या जगह को घेरती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, मैटर, जिसको हम अपने सिक्स सेंस से फील कर सकते हैं, वो भी क्या है, मैटर ही है ना। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके सामने टेबल होगी, बुक होगी, ठीक है, आपके पेन होगा, रबर होगा, इरेजर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, मैटर ही है, ठीक है। तो बच्चों मैटर जो होता है उनकी कुछ फिजिकल नेचर भी होता है, उनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैटर के इंट्रोडक्शन में, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। अब यहाँ पर बच्चों एक लाइन आई, ऑफर रेजिस्टेंस। ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सब्सटेंस पर, किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपोजिट आपको कोई रेजिस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको वापस बैकवर्ड में वापस फोर्स मिल रहा है, इसका मतलब वो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो सब्सटेंस पर, वो उस फोर्स को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो वो भी क्या है, आपके मैटर ही है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लाइक अ बुक एंड एयर आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। याद रखिएगा बच्चों, एयर भी क्या है, आपका मैटर है ना। क्यों है, क्योंकि एयर को हम फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एयर इज रिगार्डेड एज अ मैटर, एयर भी क्या है आपका, मैटर। अदर एग्जांपल्स ऑफ मैटर आर वुड, क्लॉथ, पेपर, आइस, स्टील, वाटर, ऑयल एटसेट्रा, ये सब क्या है, मैटर है। फर्दर दैट मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट वी कैन नॉट डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट from one place to another without applying some force. We have to apply force to pick up a stone from the ground. ये चीज़ बताई ना मैंने भी कि किसी भी चीज़ को अगर आपको हिलाना भी है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स के रिगार्डिंग वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो सब्सटेंस है आपका जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या है, मैटर है, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, जो मैटर होता है वो टेनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मेनी टिनी पीसेज और पार्टिकल्स। यानी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, टिनी पीसेज या पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, नेक्स्ट नेचर, फिजिकल नेचर लिखा हुआ है बच्चों। मैटर का क्या लिखा हुआ है, देखिए, पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जिन पार्टिकल से आपका मैटर बना हुआ है वो पार्टिकल जो हैं कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब वो मूवमेंट जो है बच्चों, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है डिपेंड करता है कि आपका मैटर किस टाइप का है, आपका मैटर किस टाइप का है। अगर मैं बात करूं एयर की बात करी हमने, जैसे एयर जो है मैटर है। अब एयर के पार्टिकल्स हैं तो वहां पर एयर के अंदर क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उनका पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसका मतलब इट्स मीन उनमें कौन सी एनर्जी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कंडीशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इज इट क्लियर। आगे देखिए, पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से। हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम से रिलेटेड बहुत बातें करी हैं। एटम को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यस और नो, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है।
आगे देखिए, एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा हो, एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, मोस्ट ऑफ द एविडेंस। अब देखो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है या नहीं है, उसके लिए एक एविडेंस या हम बोल सकते हैं एक एक्टिविटी बता रखी है कि आखिर इसके अंदर मैटर जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होता है उनको वो होते हैं प्रेजेंट या फिर नहीं होते, ठीक है, या उनका मूवमेंट वगैरह कैसा होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन। अब यहाँ पर एक वर्ड और नया आ गया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स का एविडेंस कैसे पता लगा सकते हैं हम, ब्राउनियन मोशन या डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट से। कैसे, आगे देखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक एविडेंस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास दो, पहले तो एक ही बीकर है ना, एक बीकर है यहाँ पर आपके पास। इस बीकर के अंदर हमने वाटर जो है, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया और वाटर लेवल हमने यहाँ पर देख इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर जो है वाटर लेवल ये है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इस वाटर का लेवल है। इसके अंदर अगर हमने क्या ऐड किया, शुगर किया, तो वाटर भी आपका क्या है, मैटर में ही आता है ना। शुगर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो शुगर जब इसके अंदर ऐड हो रहा है तो वाटर के जो पार्टिकल्स है बच्चों उनके बीच में स्पेस है, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है बच्चों, स्पेस है। जब आपने यहाँ पर शुगर ऐड की, शुगर को ऐड किया बच्चों, तो क्या होगा मुझे ये बताइए, क्या वाटर लेवल बढ़ जाएगा, क्या वाटर लेवल बढ़ जाएगा, क्या नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जो शुगर है, शुगर के जो बच्चों पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, शुगर पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये शुगर पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर ये स्पेस जो है उनके अंदर ये अपनी जगह ले लेंगे। शुगर पार्टिकल जो होंगे वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें उनकी वहाँ पर जगह ले लेंगे। तो इसका मतलब वाटर लेवल इंक्रीज होगा क्या, वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर लेवल डज नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स, इसका मतलब शुगर मेटल है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर उन्होंने उसका स्पेस गेन कर लिया। क्लियर है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, टेक अ बीकर। तो क्या क्या चीजें ली वो तो मैंने आपको समझा दी। कंक्लूजन पर आते हैं। तो कंक्लूजन में देखो क्या क्या, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। शुगर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वो क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है, उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। उससे क्या होगा, दैट इज वाई द वाटर लेवल इन द बीकर डिड नॉट राइज। इसी वजह से जो वाटर लेवल होगा वो राइज नहीं होगा। हैड शुगर बीन कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, द वाटर लेवल इन द बीकर वुड हैव राइजन। और अगर हम वुडन, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है या लकड़ी वुडन को अगर हम डालते हैं तो वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। स्टोन के पार्टिकल्स, छोटे थे तब कहानी सुनी होगी ना, थर्स्टी क्रो वाली, इसके अंदर थर्स्टी क्रो वाटर जो है, वाटर लेवल कैसे बढ़ता है, वो छोटे छोटे पत्थर को उसमें पानी के अंदर डालता जाता है और वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पर जो मैटर है बच्चों, स्टोन्स जो हैं, उस स्टोन जो है वो बारीक मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स नहीं, वो पार्टिकल्स बिल्कुल इकट्ठे होकर एक बड़ा स्टोन बना रहे हैं। अब उस स्टोन को जब आप डालोगे तब तो वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन हमने बात करी शुगर की, या हम बात करें सॉल्ट की। अगर सॉल्ट को भी आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो तो वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में इस वैकेंट स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स या फिर शुगर के पार्टिकल्स। उस केस में जो है आपका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है ये बात। तो इससे हमें ये पता चला कि एक तो ये कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैटर जो है, मैटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, जो शुगर पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आ रही बात समझ में, यानी शुगर भी मैटर है तो उसके भी क्या है, पार्टिकल्स हैं,
टाइनी टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एविडेंस था। आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चों ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट तो हो रहा है। अब उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया क्या, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मीन्स जो पार्टिकल्स का इरेगुलर मूवमेंट होता है, या हम बोल सकते हैं कि इरेगुलर वे में, मतलब जैसे आपके एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ना, हमने बच्चों ये बोला है हमने, मूवमेंट जो है इरेगुलर वे में हो रहा है किधर भी, तो ये जो मोशन है बच्चों पार्टिकल्स का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन बोल रहे हैं बच्चों, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब ये जिगजैग टाइप बना दिया, जिगजैग मोशन इन अ वेरी इरेगुलर वे। यहाँ पर रेगुलर वे है क्या, इरेगुलर वे है, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, जैसे सनलाइट आती है, एक छोटे से होल से सनलाइट आती है रूम के अंदर, तो उस सनलाइट की प्रेजेंस में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं ना। तो वो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है बच्चों, वो कैसा है आपका, ब्राउनियन मोशन ही तो है, इरेगुलर वे में मोशन हो रहा है वहां पर। तो इसका मतलब उन पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, यही वाली चीज है मैंने बीम ऑफ लाइट का बताया। समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ रूम वी कैन सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग रैपिडली इन अ वेरी रैंडम वे। This is an example of Brownian motion in gases. तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, Brownian motion in gases का। The tiny dust particles move here and there because they are the best evidence for the existence of the movement of particles in liquid was they are the best evidence। बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर इसका एविडेंस जो है, पार्टिकल्स के मूवमेंट का एविडेंस जो है बच्चों, लिक्विड के अंदर जिसने दिया, लिक्विड के अंदर, या हम बोल सकते हैं आपके जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1827 में, किसमें बच्चों, 1827 में उन्होंने ये बताया कि लिक्विड के ऊपर अगर पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट, उन्होंने देखा है कि लिक्विड है आपके पास, वाटर जो है, उनके ऊपर पोलन ग्रेन्स जो है उनका मूवमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उनका पोलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट था वो इसी टाइप का था, वो कैसा हो रहा था, रैंडमली जो है वो मूवमेंट कर रहे थे इरेगुलर वे से। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपने अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग इस मोशन को नाम दे दिया, कौन सा, ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ रॉबर्ट ब्राउन 1827 कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। तो उन्होंने देखा कि एक पोलन ग्रेन जो है दूसरे पोलन ग्रेन को हिट कर रहा है, तो ये मूवमेंट करने लग गया, ये अगले वाले को हिट कर रहा है तो इसका मूवमेंट हो गया, ये अगले वाले को हिट कर रहा है तो इसका मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है ये मोशन को जिगजैग टाइप का हो गया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसी मोशन को क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन मोशन, या सिंपल सा हम ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव टू कंक्लूजन। तो इससे हमें दो कंक्लूजन पता चलता है। पहला तो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये तो हमने देख लिया। आगे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव। अब उनका जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि मैटर आपका किस टाइप का, सॉलिड का है, सॉलिड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट देखो, ये यहाँ पोलन ग्रेन, इसका मूवमेंट यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ। तो ये एक क्या किया, मूवमेंट बता दिया कि ये जिगजैग मोशन जो है हो रहा है, तो इसी को क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन मोशन। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस। हाँ, एक चीज़ और ये याद रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सीधी सी बात है, लिक्विड को अगर हम लिक्विड आपके पास वाटर है, वाटर को अगर हम गैस पर रख दें और टेम्परेचर
कांस्टेंट रखें, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है वो धीरे 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 गर्म होता रहे, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, बॉईल करना चालू करेगा, बॉईल होना चालू करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं बच्चों उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे उसी के अकॉर्डिंग ब्राउनियन मोशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनका जो जिगजैग हम बोलेंगे, उनका जो इरेगुलर वे में मोशन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी अगर हम बात करें, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सेकंड देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये अभी हमने वो शुगर वाला, जो शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व किया था, तो वाटर के बीच में जो वैकेंट स्पेस थे उसमें जो है शुगर पार्टिकल्स ने अपने स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक तो ब्राउनियन मोशन हमने देखा, और सेकंड कौन सा है बच्चों, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। बात आ रही है समझ में। तो डिफ्यूजन आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जैसे हमारे एयर के अंदर जो है, एयर प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, तो एयर के अंदर क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, या हम बोलेंगे एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब रूम के अंदर अगर मैंने कहीं पर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी स्प्रे, होता है ना स्प्रे, अरे होता है नहीं होता, होता है ना स्प्रे, खुशबू आती है अच्छी, तो उस स्प्रे को जैसे ही मैं प्रेस करूं तो पूरे रूम में जो है उसकी खुशबू, उसकी स्मेल जो है पूरे रूम में जो है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हो जाएगी ना। क्यों होगी वो, क्योंकि जो आपका स्प्रे है, स्प्रे को जैसे ही आपने प्रेस किया तो उसके पार्टिकल जो हैं डिफ्यूज्ड हो गए, किसमें, एयर के पार्टिकल्स में। तो एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज्ड हो गए, इसका मतलब फ्रेगनेंस जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा बच्चों होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से जो है वो किधर की तरफ जाएगा बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप ही, ना तो वहाँ पर कोई आपको टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, डिफ्यूजन। इट इज द फिनोमिनन इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स अकर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन प्रोसेस बच्चों किस फिनोमिनन पर वर्क करेगा, कि जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों वही परफ्यूम वाला, स्प्रे वाला। When a perfume bottle is opened in one corner of a room, its fragrance spreads in the whole room quickly. This happens because the particles of perfumes move rapidly in all directions and mix with the moving particles of air in the room. Clear है, समझा दिया ये कि जो परफ्यूम होगा उसके पार्टिकल जो हैं, एयर जो प्रेजेंट है उसके पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट लगा के लिखा हुआ बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। बताइए ये बात अभी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड सो आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसी वजह से वो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। आगे लिखा हुआ एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो अभी हमने देखा ब्राउनियन में कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल जो है जल्दी मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये याद रखना बच्चों कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये कोई मैटर है, ठीक है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को और ये पार्टिकल वापस इस पार्टिकल को, समझ रहे हो बच्चों कि ये दो पार्टिकल हमने ले लिए, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को किसी ना किसी फोर्स से होल्ड करके रखा हुआ है और ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को किसी ना किसी फोर्स से होल्ड करके रखा हुआ है। इसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, जो उनको क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उनको बाइंड करके रखते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स जो है दो टाइप के होते हैं। पहला तो है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब ये है बच्चों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम सब्सटेंस पर लग रहा हो, मतलब पार्टिकल जो मैटर जो है वो सेम सब्सटेंस का बना हुआ है और सेम पार्टिकल्स के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है, सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स में क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स का क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। क्लियर हुई बात। सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो आपका कोहेसिव फोर्स होगा। और डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चों, वो कौन सा होगा, आपका एडहेसिव फोर्स होगा। क्लियर है। यानी दोनों केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है, सब्सटेंस का। सेम सब्सटेंस कोहेसिव, डिफरेंट सब्सटेंस एडहेसिव। क्लियर है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में, उनके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको ब्रेक करना, तोड़ना जो है इतना ईजी नहीं होगा। किसको, सॉलिड स्टेट के अंदर आपका कोई मैटर है तो। क्लियर है। आगे देखिए, इफ यू टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड एन आयरन नेल। तो एक हमने चौक ली, एक हमने क्या लिया, आइस क्यूब लिया, और एक आयरन लोहे की कील ली। तो दिमाग से ही आप बताओ कि दिमाग का काम लो और क्या होगा अगर उस पर फोर्स अप्लाई करें, अगर उसको हम तोड़ने की कोशिश करें, तो कौन पहले ब्रेक हो जाएगा, चौक, आइस या आयरन। क्या होगा, देखो, बीट देम विद अ हैमर, हैमर से अगर बीट करें तो कौन इजीली ब्रेक हो जाएगा, चौक जो है वो स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में, चौक के भी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। उसके बाद क्या होगा, बट मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल विल नॉट ब्रेक। क्यों होगा, रीजन क्या होगा, रीजन नीचे दे रखा है, देखो क्या होगा। द रीजन फॉर दिस इज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट वीक in between the chalk particles, but force of attraction in between the particles of ice cube is a bit stronger, while force of attraction between the particles of iron is very very strong। बात समझ में आई बच्चों। तो अगर हम मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला तो ये कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत छोटे होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, मैटर जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कौन से फोर्स हैं वहाँ पर, कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चों आपका रिजिड एंड फ्लूइड। ये भी एक प्रॉपर्टी है। रिजिड एंड फ्लूइड का मतलब क्या है, रिजिड मतलब मतलब रिजिड का हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो आपके हार्ड मैटर है, जो आपका मैटर कैसा है, हार्ड है, तो वो कैसा होता है, रिजिड होता है। फ्लूइड मीन्स टेंडेंसी ऑफ फ्लो, यानी फ्लो होने की प्रॉपर्टी अगर किसी मैटर में होगी, किसी मैटर के पार्टिकल्स की होगी, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी बच्चों, फ्लूइड। उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। तो देखिए रिजिड में क्या लिखा हुआ है, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या है, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। अ सॉलिड इज अ रिजिड। तो सॉलिड जो भी होगा, सॉलिड चीजें, जैसे मैं यहाँ पर ये पेन की बात करूँ, ये पेन कैसा है,
ये फ्लूइड है या रिजिड है? ये कैसा है? रिजिड है ना? तो रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर सो दैट इट मेंटेन्स इट्स शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स. तो रिजिड की प्रॉपर्टी सॉलिड में होने की वजह से उनका शेप मेंटेन रहता है अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करें तो भी. सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला आपके पास स्टोन है, स्टोन कैसा है? सॉलिड. पत्थर है, पत्थर कैसा है? सॉलिड है. अरे है या नहीं? तो सॉलिड है तो ये है, तो ये क्या मैटर ही है ना, मैटर है. अगर बाहर से आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका शेप चेंज होगा क्या? तो ये शेप चेंज नहीं होगा. मैंने इनको तोड़ने की बात नहीं की. आप बोलोगे सर मैं तो हैमर से पीट करके इसको तोड़ सकता हूँ. हाँ तोड़ दोगे, लेकिन फोर्स अप्लाई अगर मैं हाथ से उसको प्रेस करूँ तो ये अपना शेप चेंज कर रहेगा. इसका शेप तो क्या होगा? वैसा ही होगा ना. तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ये कैसा है? रिजिड है. ये कैसा है? रिजिड है. बच्चों एक चीज और समझना है यहाँ पर, ठीक है. तो रिजिड का मतलब समझ में आया कि रिजिड का मतलब एकदम क्या होगा? हार्ड सब्सटेंस होगा जिस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नहीं उसका शेप जो है चेंज नहीं होगा. ठीक है. एक चीज और बच्चों, एक वर्ड आता है हार्डनेस और एक आता है ब्रिटलनेस. दोनों में डिफरेंस पता है आपको? हार्डनेस और ब्रिटल में. यानी कोई सब्सटेंस मैंने बोला आपका सॉलिड स्टेट में तो है, तो आप कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास दो सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस है. एक तो है आपके पास ग्लास है, यानी ग्लास कांच का ग्लास है ना, और एक है आपके पास स्टील का ग्लास है. दोनों हार्ड हैं, दोनों हार्ड सब्सटेंस है. अब इन दोनों हार्ड सब्सटेंस में किसमें हार्डनेस होगी और किसमें ब्रिटलनेस होगी? तो हार्डनेस का मतलब तो क्या हुआ बच्चों? जो आपका सब्सटेंस है, जैसे हम स्टील की ग्लास की, तो उसको तो हम बोल रहे हैं हार्ड. उसको आप नीचे गिराओगे तो वो टूटेगा नहीं, है ना, ब्रेक नहीं होगा. लेकिन अगर कांच की ग्लास, आपके पास ग्लास जो है कांच का ग्लास है, अगर उसको आप नीचे गिराते हैं, नीचे गिराओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. तो जो प्रॉपर्टी है ना जो टूट रहा है वो कैसा है? ब्रिटलनेस का. वो कैसा है आपका? ब्रिटलनेस का. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ब्रिटलनेस का होंगे तो दोनों क्या, दोनों कैसे होंगे? हार्ड ही होंगे. लेकिन यहाँ पर हार्डनेस के अंदर तो ब्रेक नहीं होगा. ब्रिटलनेस अगर प्रॉपर्टी है तो ब्रिटल के अंदर क्या होगा? ग्लास जो है टूट जाएगा. तो ग्लास हार्ड सब्सटेंस है लेकिन उसमें प्रॉपर्टी कैसी है? ब्रिटलनेस की. आ रही है बच्चों बात समझ में? चलो रिजिड का मतलब समझ में आया. रिजिड का मतलब क्या है आपका? रिजिड का मतलब है आपका अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. तो सॉलिड सब्सटेंस जो सॉलिड होगा, मैटर, वो कैसा होगा आपका? रिजिड होगा. रिजिड होगा तो इसका मतलब वो अपना शेप जो है मेंटेन करके रखेगा. बात आई बच्चों समझ में? नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड्स का मतलब, फ्लूइड्स आर दी सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो. जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होगी, ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होगी उनको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड्स. तो जैसे लिक्विड और गैसेस फ्लो होती है ना, लिक्विड और गैसेस जो है उनके पार्टिकल जो है फ्लो होने की टेंडेंसी रखते हैं. तो लिक्विड्स और गैसेस क्या है? फ्लूइड्स हैं. तो अ लिक्विड हैज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर. और जैसा भी कंटेनर होगा उसका स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेंगी. लिक्विड्स हैव अ वेल डिफाइंड सरफेस. अ गैस is a fluid form of matter which fills the whole container in which it is kept. तो गैस जो होगी वो भी क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी रखता है. तो अगर आपके पास खाली बोतल भी है ना तो उसके अंदर भी गैस है. तो गैस है तो जितनी बोतल का कंटेनर, जितनी बोतल के अंदर स्पेस है, गैसेस ने उस बोतल का जो है स्पेस को क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है. क्लियर है? नोट लगा के लिखा हुआ है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स. तो लिक्विड और गैसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ऑल मैटर कैन बी क्लासी. या यहाँ पर हम सिंपल सा बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर
on the basis of their फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम मैटर्स को क्लासीफाई करें तो उनको बेसिकली हम 3 स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड गैसेस। पढ़ते आए हो ना बचपन से सॉलिड। अब सीधी सी बात है, हमने बोला हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सारी मैटर है, तो सारी मैटर है तो उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको हम अलग अलग भी तो रख सकते हैं। तो सॉलिड वाली चीज़ें सॉलिड के अंदर आ जाएंगी, लिक्विड वाली चीज़ें लिक्विड के अंदर, गैसेस वाली चीज़ें गैसेस के अंदर आ जाएंगी। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है आप पढ़ते भी आए, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन जो होता है वो पढ़ता है वो, लेकिन यहाँ पर आज वापस हम उनको स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, है ना। तो इनके बीच में कंपैरिजन क्या है बच्चों, देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों 3 स्टेट है यहाँ पर, देखिए प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीनों का क्या कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ कि आपके पास अगर मैंने बोला बच्चों यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपके कहा एक आइस क्यूब है और ये आपके पास वाटर है, ठीक है, और गैसेस ये मैंने डैश डैश करके बता दिया, ये क्या है आपके पास, गैसेस या गैस है, ठीक है। तो आइस के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स 3 होंगे ना, बिकॉज मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वाटर के भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। गैसेस के भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। अब इन तीनों को देखकर बताओ किसके बीच में जो है स्पेस कम है। सबसे कम होगी किसमें, सॉलिड, यानी जो आपका मैटर सॉलिड स्टेट में है उसमें स्पेस बहुत कम होगा। उससे ज़्यादा किसमें होगा, वाटर के अंदर। और सबसे ज़्यादा स्पेस किसमें होगा बच्चों, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड स्टेट में लिखा हुआ है वेरी स्मॉल स्पेसेस। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है, वेरी स्मॉल स्पेस है ना। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों किसकी, लिक्विड स्टेट, कंपैरेटिवली लार्ज स्पेस देन सॉलिड। तो सॉलिड के कंपेयर में इनके लिक्विड्स के अंदर क्या होगा, लार्ज स्पेस होगा। और गैसेस स्टेट की बात करें तो वेरी लार्ज स्पेस। गैसेस स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अभी हमने बात करी थी इंटर यानी पार्टिकल जो होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल पास पास हैं। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए सॉलिड्स को ब्रेक करना ईजी नहीं है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था चौक का, है ना, आयरन नेल, और कौन सा था आपका, चौक, आयरन नेल और क्या था, अरे बोलो, आइस क्यूब था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो यहाँ पर जो है सॉलिड स्टेट में वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों नेचर। अगर नेचर की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स अभी मैंने बताया कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं या रिजिड। तो इनका नेचर कैसा होगा, हार्ड, वेरी हार्ड एंड रिजिड। लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी कैसी होगी, फ्लूइड्स। हमने बोला ना अभी लिक्विड और गैसेस क्या है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये क्या होंगे, फ्लूइड, और यहाँ लिखा हुआ है हाईली फ्लूइड। अगर लिक्विड और गैसेस का कंपेयर करें तो गैसेस के पार्टिकल जो हैं फ्लूइडिटी ज़्यादा शो करेंगे, तो ये हाईली फ्लूइड होंगे, इनका हम बोल सकते हैं ये ओनली फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, और एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, अगर आपका सब्सटेंस शेप चेंज कर लेता है, शेप चेंज कर रहा है, यानी धीरे धीरे वो कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे बैलून हम लें,
है ना। बैलून को अगर हम अच्छे से फुला दे, उसको मतलब बांध दे सीधा, है ना, पूरा आपका फुला हुआ बैलून है ना, उसके अंदर हमने टाइटली हवा भर दी, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस होगा और बाहर से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो बैलून जो है आपका कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, सीधा सा मीनिंग है दब जाएगा। वो क्यों दबा बच्चों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो वो स्पेस की वजह से धीरे धीरे कंप्रेस, और एक लिमिट तक कंप्रेस होगा, जो और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो फूट जाएगा। यानी कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल स्पेस बहुत कम है। लिक्विड्स की बात अगर हम करें, जैसे मैंने वाटर बॉटल लिया, वाटर बॉटल को अगर मैं, आपके पास एक बैलून है और एक वाटर बॉटल है, तो दोनों में से ज़्यादा कौन दबेगा? बैलून दब जाएगा ना, वाटर बॉटल कम दबेगी। तो यानी कंप्रेसिबिलिटी वाटर बॉटल के अंदर भी है, लेकिन कंपेयर टू बैलून उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो कम है, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। और अगर मैं सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया स्टोन ले लिया, उसको मैं कंप्रेस करूं, कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, न के बराबर है। ठीक है, तो देखो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों ये कैसा होगा? नेग्लिजिबल। लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल। गैसेस स्टेट की बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बच्चों गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी स्टेट भी चेंज कर लेती है। अभी देखेंगे हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं इसी सेशन में, हमारे मैटर का चैप्टर चल रहा है उसी में। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो सबसे पहले डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसका रेशियो होता है बच्चों? मास और वॉल्यूम का। तो अगर मैं डेंसिटी और मास को देखो तो डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यस और नो? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास और वॉल्यूम का रेशियो। तो डेंसिटी की बात करें तो बच्चों जो सॉलिड स्टेट में होगा ना, आपका जो मैटर सॉलिड स्टेट में है उसकी डेंसिटी हाई होगी। अगर लिक्विड की बात करें तो लेस देन सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के कैसे होगी बच्चों डेंसिटी? लेस देन सॉलिड स्टेट। अगर बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस की डेंसिटी कैसी होगी बच्चों? वेरी लो डेंसिटी। क्लियर है डेंसिटी का? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? अगर मूविंग सब्सटेंस है, मूविंग सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी होती है, अगर कोई सब्सटेंस स्टेशनरी पोजीशन में है तो उसके पास तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग कि पार्टिकल्स अगर मूविंग कंडीशन में नहीं है, स्टेशनरी कंडीशन में, तो उनके अंदर जो एनर्जी होगी बच्चों वो तो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और मूविंग अगर है आपके पास पार्टिकल्स, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में है, उनके अंदर जो होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी नहीं होगी? तो अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी बच्चों? लो होगी। ठीक है, अगर कंपेयर करें हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से, तो लिक्विड के पार्टिकल्स यानी लिक्विड के बीच में स्पेस है, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो उनका मूवमेंट होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी कंपैरेटिवली हाई देन सॉलिड्स। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी बच्चों? वेरी हाई। तो गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए उनका मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए हमने देखा था परफ्यूम को आपने स्प्रे किया तो उसके पार्टिकल जो हैं फटाफट डिफ्यूज हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसमें कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नेग्लिजिबल क्यों होगा? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, उनका मूवमेंट बहुत कम है। इसमें भी स्लो होगा और गैसेस में वेरी फास्ट। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन बच्चों आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
नेचर, कंप्रेसिबिलिटी, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम की बात नहीं की हमने, चलो कर लेते हैं। तो देखो शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट का शेप कैसा होगा, डेफिनेट, या हम बोल सकते हैं फिक्स शेप, और वॉल्यूम भी कैसा होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो बच्चों याद रखना इसका शेप कैसा होता है, इनडेफिनेट बट डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट। या हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है इसका शेप इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड जो है कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे सीधी सी बात है, मैंने बोला 1 लीटर जो है आप मिल्क ले लो, दूध ले लो, है ना। 1 लीटर दूध को आपने लिया, उस 1 लीटर दूध को आपने पतीले में रखा, भगोनी होती ना हमारे घरों में, उस भगोनी में रख दिया तो वो भगोनी का शेप ले लेगा। और उसी 1 लीटर मिल्क को आपने बॉटल के अंदर फिल कर दिया तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। आ रही बात समझ में? तो जैसा कंटेनर होगा वैसा ही शेप आपका कौन ले लेगा, लिक्विड ले लेगा। तो हम बोल सकते हैं उसका डेफिनेट तो नहीं, फिक्स नहीं है शेप, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स किया ना हमने। जैसे 1 लीटर जो है आपने क्या लिया, मिल्क लिया, तो वॉल्यूम बोल सकते हैं इसका डेफिनेट है, लेकिन शेप जो है इसका इनडेफिनेट। तो सिमिलरली अगर हम बात करें गैसेस के लिए, तो गैसेस का बच्चों शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, इनडेफिनेट है, दोनों ही फिक्स नहीं है। कर सकते हैं उसको, लेकिन हम जनरली अगर बात करें तो उसका जो है शेप और वॉल्यूम कैसा है, इनडेफिनेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है आपका गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं हाईली कंप्रेसिबल, ये चीज़ मैंने अभी भी आपको बताई। गैसेस बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है तो आप गैसेस के पार्टिकल्स को हाईली कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है और कर देती है ना। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, हमारे घरों में हमें एलपीजी सिलेंडर्स काम आते हैं ना, गैस टंकियाँ जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड। एलपीजी की फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हमारे घरों में जो एलपीजी यूज होती है बच्चों, इसमें के अंदर भी क्या है, गैसेस को हाई प्रेशर पर, प्रेशर को बहुत ज़्यादा करके कंप्रेस्ड कर दिया। कंप्रेस करने से वो जो सिलेंडर्स के अंदर क्या फील है आपके पास, गैस है, जहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। तो आपके पास सिलेंडर्स के अंदर जो है गैस, वो गैसेस फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे आपने कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाई, प्रेशर को हाई किया, तो गैसेस ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसमें भी क्या, ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके उसके अंदर फील किया हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सिलेंडर के अंदर तो क्या है आपका, लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लेकिन उसके अंदर वॉल वगैरह होता है ना, तो वॉल जब जैसे ही ओपन होता है तो वॉल से जैसे ही गैस बाहर आती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो वापस अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। वो स्टेट हो जाती है कौन सी, गैसेस स्टेट। लेकिन सिलेंडर के अंदर तब तक फिल है, उसकी स्टेट होगी लिक्विड स्टेट। तो देखिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाइड टू हॉस्पिटल कंटेन लिक्विड ऑक्सीजन। क्लियर है? दीज डेज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज के दिनों में हमारे पास ऑटो वगैरह या कार वगैरह जितनी भी है, उनके अंदर भी हम सीएनजी का यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो उसके अंदर भी क्या है, गैसेस को हाई प्रेशर पर जो है कंप्रेस कर दिया। इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड हिट ईच अदर एंड आल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर सो एक्सर्ट प्रेशर। ये याद रखना बच्चों, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, जिससे वो दीवारों पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड हिट ईच अदर एंड आल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर सो एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनके अलावा 3 स्टेट तो आपके पास है ही सही, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी हम 2 स्टेट और एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो है आपकी कौन सी, प्लाज्मा स्टेट और बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म है बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट के नेम है, उसी के अकॉर्डिंग इस स्टेट का नाम रखा बच्चों आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो दोनों स्टेट है बच्चों, वो गैसेस से ही बनाई हुई है। किससे बनाई हुई है, गैसेस से। अगर मैं बात करूँ बच्चों किसकी, प्लाज्मा स्टेट की। किसकी बात करें, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट कब बनेगी, जब गैसेस को
बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, गैसेस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर दिया जाता है तो गैसेस क्या हो जाती हैं बच्चों, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, आयंस जनरेट हो जाते हैं, कैटायन और एनायन। तो गैसेस को गर्म किया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, गर्म करने पर गैसेस क्या होंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी। तो जो आयोनाइज्ड होने के बाद जो गैसेस की स्टेट क्रिएट हो रही है ना बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट बोल रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो आप उसको मतलब हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स हो रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, सुपर एनर्जेटिक हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। और ये किसकी फॉर्म में होंगे, आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है बच्चों, नियॉन साइन बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो नियॉन साइन बल्ब होते हैं ना, जिनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन गैस। और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती हैं वो आपकी कौन सी होती है, जैसे हीलियम गैस उसके अंदर भरी होती है ना। तो नियॉन गैस, हीलियम गैस, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, एनर्जी आप दे रहे हो बल्ब के अंदर, तो वो गैसेस कैसी होंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी। आयोनाइज्ड गैसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी और सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। तो वो जो स्टेट बन रही है वो कौन सी होगी, प्लाज्मा स्टेट। When electrical energy flows through gases, it gets ionized. वो कैसी हो जाएंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी एंड hence plasma is created। तो क्या क्रिएट होगा बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। याद रखना बच्चों, प्लाज्मा जो है वो अलग अलग कलर में हमें दिखता है और वो कलर डिपेंड करता है किस पर, के जो आपकी गैस फील है या जो गैस आयोनाइज्ड हो रही है उसका नेचर कैसा है। सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। तो सन और स्टार्स का ग्लोज भी जो होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, जो गैसेस है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कैसी स्टेट में आ गए, एनर्जी, सुपर एनर्जेटिक और सुपर कैसा हो गया है, सुपर एनर्जेटिक हो चुके हैं और सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। और इसी का अगर आप उल्टा कर दो, यानी टेम्परेचर हाई ना करके हम टेम्परेचर क्या कर दें, बहुत लो कर दें, यानी जीरो से भी माइनस में लेके चले जाएं। तो जीरो से भी माइनस में लेके चले जाएं तो आपके पास जो गैसेस की स्टेट मिलेगी वो कौन सी होगी, आपकी BEC। कंडेंसेट का मतलब ही क्या होता है, कंडेंस करना, ठंडा करना, कूल करना। तो जो नई स्टेट बने मिलेगी आपको बच्चों वो कौन सी होगी, आपकी BEC, बोस-आइंस्टीन कंडीशन। यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर पूरा ही लो कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बिल्कुल ही लो करेंगे, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। तो जो स्टेट हमारी बनेगी वो कौन सी होगी, आपकी BEC। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये है आपका, जिसके अंदर आज के सेशन में हमने ये डिस्कस किया, मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, रिजिड, फ्लूइड, मैटर के टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनका कंपैरिजन, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, गैस की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, गैस को कंप्रेस करके। याद रखना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। अरे बात समझ में, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया आपके, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, इनमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही है। तो प्रेशर क्या किया, बहुत ज़्यादा किया, तो स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज तक की क्लास में जितना भी पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करिएगा, जो आपके पास नोट्स वगैरह हैं उनको देखना, उनको याद भी करना है, पढ़ना भी है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको रिमाइंड करके वापस आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।